जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। ज्योतिष में शुक्र सौंदर्य, प्रेम, प्रेम प्रसंग और प्रेम संबंधों की बारे में बात करते हैं। ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप और रोमांस की बात करते हैं। भोग विलास की बात करते हैं। रुपए, पैसे, धन, दौलत और ऐश्वर्य की बात करते हैं। एक भोग विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए, लग्जरियस जीवन जीने के लिए जिन सारी भौतिक सुख साधन को हमारी जीवन में जरूरत होता है, उन सारी भौतिक सुख साधन को शुक्र ही रूल करते हैं। काल पुरुष के कुंडली की सेकेंड हाउस, द्वितीय भाव को, जिसको धन भाव कहा जाता है, इस धन भाव को भी शुक्र रूल करते हैं। और कुंडली की सेवेंथ हाउस, जो शादी विवाह का, विवाहित जीवन का घर होता है, पति पत्नी का घर होता है, पति पत्नी की बीच की संबंधों का घर होता है, एक काम का घर होता है, इस घर को भी शुक्र रूल करते हैं। और सेवेंथ हाउस के कारक ग्रह भी होते हैं शुक्र। कारक ग्रह का मतलब होता है उस घर संबंधित जो भी चीजें होते हैं, उन सारी चीजों को प्रतिनिधित्व करना। तो सेवेंथ हाउस जो पति पत्नी के बीच के संबंधों को और शादी विवाह को का घर होता है, एक भोग विलास का घर होता है, काम त्रिकोण होता है ये, तो इसको भी रूल भी करते हैं और कारक भी होते हैं। और कुंडली की चौथा घर, चौथा घर हमारा घर को दर्शाता है, जिसको हम होम रेसिडेंस बोलते हैं। और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, इसको यहाँ ये चौथा घर इसको रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र इस घर में बली होते हैं। धन संपत्ति का घर है, अचल संपत्ति का घर है, यहाँ शुक्र बलशाली होते हैं, दिग्बली होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं शुक्र जो धन के घर है और अचल संपत्ति के घर है, जमीन जायदाद के घर है और भोग विलास के घर है, काम के घर है, उन घरों को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। तो आज हम इस वीडियो में शुक्र जन्म कुंडली की किन किन घरों में बैठने से अपार धन दौलत और भोग विलासपूर्ण जीवन देते हैं, ह्यूज वेल्थ और सुपर लग्जरी देते हैं जीवन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा, जानकारी पूर्ण लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र जो धन दौलत के कारक हैं, भोग विलासपूर्ण जीवन के कारक हैं, ये शुक्र जो जन्म कुंडली के सेकेंड हाउस जो धन का घर है, और शुक्र वो अपने आप में धन दौलत के कारक होते हैं। इस घर में जब बैठते हैं सेकेंड हाउस में, तो ये बहुत अधिक धन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, धनवान बनाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में, काल मेष लगन की कुंडली काल पुरुष की कुंडली होता है, तो ये मेष लगन की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली की सेकेंड हाउस जो वृषभ राशि में होता है, यह शुक्र का अपना राशि होता है। तो सेकेंड हाउस में अगर मेष लगन की कुंडली में शुक्र सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं। और इसी तरह से अगर यहाँ शुक्र ऐसे कोई भी घर में बैठे, सेकेंड हाउस में शुक्र अगर बैठते हैं तो वो धन प्रदान करते हैं, आसानी से ये धन प्रदान करते हैं और धनवान बनाते हैं। शुक्र का सेकेंड हाउस में बैठना ही अच्छी धन की आमदनी होता है। और अगर शुक्र सेकेंड हाउस में चंद्र के साथ बैठते हैं या गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठते हैं, मरकरी बुध के साथ बैठते हैं, तो इनकी धन प्रदान की क्षमता और अधिक बढ़ जाता है। कोई भी घर में हो शुक्र, यहाँ अगर
निर्बल ही नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, तो ये बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं। कोई भी ये घर, कोई भी राशि का घर हो, लेकिन अगर मकर राशि का लग्न हो, मकर राशि का लग्न हो या कुंभ राशि का लग्न हो, तो शुक्र योग कारक होते हैं। और इस स्थिति में मकर लग्न की और कुंभ लग्न की स्थिति में अगर सेकेंड हाउस में शुक्र बैठते हैं तो ये बहुत अधिक धन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र योग कारक भी होते हैं। और अगर शुक्र और अगर मिथुन लग्न की कुंडली होता है, 3 नंबर की घर की कुंडली होता है, तो भी शुक्र जो होते हैं वो 5वां घर को रूल करते हैं। 5वां घर जो पूर्व पुण्य का घर होता है, और इस तरह से वो सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो भी ये बहुत अच्छी धन प्रदान करते हैं। और कन्या राशि का लग्न अगर होता है तो कन्या राशि की लग्न होने पर सेकेंड हाउस को फिर शुक्र ही रूल करते हैं। कन्या से दूसरी घर जो होता है वह तुला राशि होता है, तो अपने ही घर में बैठे होते हैं। और कन्या राशि के लिए 9th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। और इस तरह से एक योग कारक प्लैनेट होके सेकेंड हाउस में अपने ही घर में बैठने से शुक्र कन्या लगन वाले लोगों के लिए बहुत अधिक धन प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। तो शुक्र सेकेंड हाउस में अकेले बैठने से धन प्रदान करते हैं, और अपनी ही राशि में सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो और अधिक धन प्रदान करते हैं। अगर मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या लगन की कुंडली में सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं। और अन्य कोई भी लगन के लिए सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो भी शुक्र बहुत अधिक धन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। सेकेंडली, जन्म कुंडली के 12 हाउस में अगर शुक्र बैठते हैं तो धन दौलत भी प्रदान करते हैं, धनवान भी बनाते हैं, और एक विलासितापूर्ण जीवन, भोग विलासपूर्ण जीवन भी देते हैं। 12 हाउस एक दुष्टान हाउस है, खर्चे का हाउस है, व्यय का हाउस है। लेकिन 12 हाउस में काल पुरुष की कुंडली की 12 हाउस में जो मीन राशि होता है शुक्र उच्च के होते हैं, और शुक्र 12 हाउस में बैठने से उच्च के भी माने जाते हैं। तो कोई भी राशि में हो, कुंडली के 12 हाउस में शुक्र बैठते हैं तो धन दौलत ये प्रदान करते हैं अधिक मात्रा में, और एक भोग विलासपूर्ण जीवन भी देते हैं। और अगर 12 हाउस मीन राशि का हुआ, अर्थात काल पुरुष की कुंडली हुई, ये जो मेष लगन की कुंडली, मेष लगन की कुंडली के लिए शुक्र अगर 12 हाउस में बैठते हैं तो उच्च के होते हैं, तो ये उच्च के होकर इनमें धन प्रदान करने की और एक लग्जरियस लाइफ देने की जो क्षमता इनमें अधिक, बहुत अधिक होता है। और किसी भी घर में शुक्र अगर 12 हाउस में बैठते हैं, वो अगर वह नीच के ना हो और पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, तो 12 हाउस के शुक्र धन दौलत के साथ साथ भोग विलासपूर्ण जीवन भी देते हैं। अगर 12 हाउस अपना ही घर हुआ तो इनकी धन दौलत देने की और भोग विलास पूर्ण जीवन देने की क्षमता तो और अधिक बढ़ता है। अगर वृश्चिक लगन का कुंडली होता है तो 12 हाउस तुला राशि होते हैं, अपना ही राशि होता है, तो यहाँ शुक्र की जो धन संपत्ति प्रदान करने की और भोग विलासपूर्ण जीवन देने की क्षमता बहुत अधिक होता है। इस तरह से अगर
मिथुन लगन की कुंडली होता है, तो मिथुन लगन की कुंडली में भी ये 12 हाउस के लॉर्ड शुक्र होते हैं, अपने ही घर में होते हैं वृषभ राशि में, तो बहुत अधिक धन संपत्ति और भोग विलासपूर्ण जीवन देने की क्षमता रखते हैं। और अगर 12 हाउस अपना मित्र का राशि हुआ तो भी ये बहुत अधिक धन संपद प्रदान करते हैं, विलासितापूर्ण जीवन देते हैं। और मकर और कुंभ लगन के लिए भी 12 हाउस में शुक्र होने से बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, क्योंकि मकर लगन के लिए शुक्र जो कारक होते हैं और कुंभ लगन के लिए भी जो कारक होते हैं, जो कारक होकर 12 हाउस में शुक्र बैठने से धन दौलत प्रदान करने की और एक विलासपूर्ण जीवन देने की क्षमता उनमें बहुत अधिक हो जाता है। अब 12 हाउस एक दुष्टान हाउस होता है, एक व्यय का हाउस होता है, खर्चे का हाउस होता है। शुक्र यहाँ बैठकर व्यय की मात्रा तो बढ़ाते ही, बहुत अधिक खर्चा कराते हैं, लेकिन बहुत अधिक खर्चे होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी आमदनी है, आपकी परचेजिंग पावर है, इसलिए आपकी जो खर्चे की मात्रा भी अधिक है। तो यहाँ खर्चे की मात्रा भी देते हैं, अधिक करते हैं, और इनकम भी अधिक कराते हैं। शुक्र को गाय माना जाता है ज्योतिष में, और 12 हाउस में शुक्र बैठते ही तो कामधेनु गाय माना जाता है। तो कामधेनु गाय का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जो कुछ भी आप मांगते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ धन दौलत की मात्रा की अधिक क्या हो जाता है, और आप एक बहुत ही विलासपूर्ण जीवन जी पाते हैं। 12 हाउस संया सुख का हाउस है। संया सुख मतलब जो है हम अपनी जो है पाउस के साथ जो है सोने की घर, यो संया सुख है ना, ये बेड प्लेसर का घर है। तो ये जो प्लेसर है, ये जो भोग विलास है, जो सुख का घर है, शारीरिक सुख का घर है, संया सुख का घर है। तो शुक्र यहाँ बैठते हैं जो अपने आप में जो है भोग विलासपूर्ण जीवन के कारक हैं, और ये प्रेम और प्रेम संबंधों के ग्रह हैं, और धन संपत्ति के ग्रह हैं। तो धन संपत्ति देते हैं, प्रेम भी देते हैं, भोग विलास भी यहाँ देते हैं। और 12 हाउस का एक विशेष महत्व होता है। कुंडली में 9th हाउस भाग्य स्थान कहा जाता है। 9th हाउस को फॉर्चून का हाउस है, लाख का हाउस है, और 9th हाउस से चौथा घर होता है 12 हाउस। ये 9th हाउस है। आप यहाँ से गिनती कीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 9th हाउस से भाग्य स्थान से चौथा घर होता है 12 हाउस। और चौथा घर क्या होता है? हमारा सुख का होता है, धन संपत्ति का घर होता है, और हमारी प्रॉपर्टी जायदाद का, जमीन जायदाद का घर होता है। तो 12 हाउस में शुक्र जैसे प्लानेट, धन दौलत और विलासितापूर्ण जीवन देने वाले प्लानेट 12 हाउस में जो भाग्य स्थान से, हमारी भाग्य स्थान से चौथा घर, भाग्य का सुख का घर होता है। तो यहाँ बैठने से धन दौलत से आपको पूर्ण तो करेंगे ही, और विलासपूर्ण जीवन देंगे। एक विलासपूर्ण जीवन, हाई क्वालिटी का एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए जिन सारी भौतिक सुख साधनों की जरूरत होता है, वो सारी चीजें आपके पास होता है। इन सारी चीजों को परचेजिंग करने की कैपेसिटी आप में होता है। जो अच्छे घर, बंगला, और आपकी जो है वाहन सवारी, और अच्छे लत्ते, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, अच्छे अच्छे खाना, और अच्छी पत्नी के साथ रोमांस, ये सारी चीजें शुक्र 12 हाउस में बैठकर देते हैं। तो मैं कंक्लूड करने से आगे फिर कहूंगा, अगर शुक्र यहाँ उसके या अपनी ही राशि के हैं, या मित्र के राशि के हैं, या मकर लगन या कुंभ लगन के 12 हाउस में है, तो ये
धन दौलत प्रदान करने की और विलासितापूर्ण जीवन देने की क्षमता बहुत अधिक होता है। वैसे भी 12 हाउस में बैठने से शुक्र धन दौलत अधिक मात्रा में देते हैं और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ तो देते हैं। लेकिन 12 हाउस में शुक्र को नीच नहीं होना चाहिए और पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। और 12 हाउस में जिस तरह से मैंने कहा, सेकेंड हाउस में यहाँ गुरुदेव बैठते हैं, साथ में शुक्र के साथ में चंद्रमा बैठते हैं, तो यहाँ धन दौलत की मात्रा अधिक होता है। लेकिन 12 हाउस में गुरुदेव बैठने से धन दौलत की मात्रा तो अधिक होता ही है, क्योंकि गुरु भी एक्सपेंशन के कारक हैं, अपने ही घर के माने जाते हैं वहाँ। और 2 गुरु के बैठने से जो लक्ष्मी नारायण योग भी होता है, तो यहाँ धन दौलत की मात्रा बहुत अधिक होता है। गुरु एक्सपेंशन के भी कारक हैं, वृद्धि के भी कारक हैं, लेकिन ये भोग विलास नहीं रहेगा। गुरु यहाँ भोग विलास से यहाँ आपको दूर करेंगे। यहाँ आपके जो खर्चे होंगे वो धन की जो इनकम वृद्धि तो होगी, खर्चे की घरे जो खर्चे यहाँ हो रहे थे आपकी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, अब यहाँ आपकी एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, दान दक्षिणा पुण्य करने के लिए, डोनेशन करने के लिए, इस तरह की कामों में आपकी खर्चे होंगे। लेकिन धन दौलत तो होंगे, लेकिन विलासितापूर्ण जीवन नहीं होगा। शनि अगर बैठते हैं या शनि का दृष्टि भी होता है तो वहाँ रोक लगा देते हैं आपकी जो है खर्चे भी। तो यहाँ भोग विलास वाला जो एंगल है ये लो हो जाता है, ये कम हो जाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि या शनि साथ में बैठते हैं तो। लेकिन धन संपत्ति तो होते ही, और धन संपत्ति के लिए आपकी जो आउटलुक होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है अगर शनि साथ में बैठते हैं तो। अब थर्डली, शुक्र अगर 8 हाउस में बैठते हैं, कुंडली के 8 हाउस में बैठते हैं, तो भी ये बहुत अधिक धन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और एक भोग विलास के जीवन देने की क्षमता भी रखते हैं। 8 हाउस तो एक दुष्टान हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, चेंज का हाउस है, एकाएक घटित होने वाली घटनाओं की ये घर है। लेकिन 8 हाउस में शुक्र बैठने से सेकेंड हाउस में जो धन भाव में डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं, और शुक्र जो धन दौलत के कारक हैं, 8 हाउस में एकाएक घटना घटित होने वाली, अचानक घटना घटित होने वाली घर में बैठने से यहाँ आपको अचानक धन प्राप्ति करा सकते हैं। 8 हाउस एक जो इनहेरिटेंस का घर भी होता है, जो है आपने काम नहीं किया है और जो पैसे आपने नहीं कमाया, ऐसे पैसे मिलने की घर होता है। सेकेंड हाउस में जो पैसा हम कमाते हैं और कमा के खर्चे करके जो पैसे बचते हैं, वो पैसा बचा के जो धन हम संचित करते हैं, उस का घर होता है सेकेंड हाउस, हमारा बैंक बैलेंस का, हमारी संचित जो है धन का घर सेकेंड हाउस होता है। लेकिन उसकी अपोजिट हाउस 8 हाउस ऐसी धन की होता है जिस धन के लिए आपने मेहनत नहीं किया है, कर्म नहीं किया है, और वो धन आपको एकाएक मिलता है। अगर शुक्र जैसे एक ग्रह धन दौलत के कारक ग्रह 8 हाउस में बैठते हैं तो आपको एकाएक धन प्राप्ति होता है। और लॉटरी जैसे चीजें हुए, इस तरह से जिन जिन चीजों से एकाएक धन प्राप्ति होने की हम देखते हैं, तो यहाँ से एकाएक धन प्राप्ति होता है। और जॉइंट पार्टनरशिप से बहुत अधिक धन प्राप्ति होने की संकेत होता है। ये 8 हाउस सेवेंथ हाउस का सेकेंड हाउस है। 7th हाउस पार्टनर का हाउस होता है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर का हाउस होता है। तो बिजनेस पार्टनर से जो हम जॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, उससे भी आपको एकाएक धन दौलत प्राप्त होने की यह इंडिकेशन होता है। और सेकेंड हाउस हमारे पति या पत्नी का भी होता है, पाउस का होता है,
जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी की धन की घर होता है 8th हाउस। तो जीवन साथी के साथ आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ जो जॉइंट अकाउंट होता है या जो जॉइंट बिजनेस आप करते हैं, तो ऐसी बिजनेस से आपको एकाएक धन प्राप्त, यहाँ ह्यूज वेल्थ की प्राप्ति हो सकता है। इसकी इंडिकेशन यह होता है। और 8th हाउस में शुक्र बैठने से 8th हाउस फिर हमारी जो है जो प्राइवेट पार्ट की भी है, और जो एक डार्क हाउस है। तो यहाँ अगर शुक्र के साथ जो है मेलेफिक प्लैनेट बैठते हैं, खास करके मंगल बैठता है या राहु बैठता है ना, राहु बैठता है, तो यहाँ आपको जो है थोड़ा सा जो है ना सेंसुअलिटी को बढ़ा देते हैं, आपकी कामुक स्वभाव को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं। और अगर ओवरऑल कुंडली ठीक नहीं है तो थोड़ा यहाँ स्कैंडल ब्लेम जैसा चीज़ों की मिलने की भी पॉसिबिलिटीज बनता है। लेकिन जहाँ तक हम धन दौलत और विलासितापूर्ण जीवन की बात कर रहे हैं, यहाँ शुक्र की बैठने से, अच्छे राशि में बैठने से, मित्र की राशि में बैठने से या खुद की राशि में, या नीच अगर न हो, शत्रु का राशि न हो, तो ये एकाएक अच्छे धन ये इस तरह से प्रदान कर सकते हैं, करते हैं। अब हम 5th हाउस में आते हैं। 5वां घर, कुंडली का 5वां घर, 5वां घर पूर्व पुण्य का होता है। हमने पूर्व जन्म में जो भी पुण्य कार्य किए होते हैं, उन कार्यों से जो हमको फल मिलता है, इस जीवन में हमने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उस घर के में बैठे हुए या उस घर से संबंध रखने वाले ग्रहों की महादशा अंतरदशा आया 5th हाउस की, और ये 5th हाउस आपका अच्छा है, तो ये पूर्व पुण्य के लिए आपने अगले पिछले जन्म में किए हुए पुण्य कर्म के फल आपको मिलेंगे। और शुक्र जैसे ग्रह यहाँ बैठते हैं, तो 5th हाउस में वैसे भी शुक्र धन के कारक हैं, और 2nd हाउस के कारक होते हैं जो काल पुरुष की कुंडली के 2nd हाउस के 11th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में 9th हाउस में होने से धन योग भी बनता है। तो शुक्र 5th हाउस में बैठने से यहाँ आपको बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, यह एक धन योग होता है 5th हाउस में शुक्र बैठने से। लेकिन वही या नीच का नहीं होना चाहिए, और शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, और पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, तब शुक्र बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं। आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस है, जैसे शेयर मार्केट, जैसे ट्रेडिंग, जैसे हो बिटकॉइन वगैरह बोलते हैं, लॉटरी से बोलते हैं, तो लॉटरी से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें है ना, आजकल तो बहुत चीज़ें होते हैं, इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत फायदा यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ नीच के नहीं और पाप पीड़ित है 5th हाउस में शुक्र, और बुध भी निर्बली है, वीक है, तो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से, अर्थात लॉटरी वगैरह या शेयर मार्केट से पैसे नहीं मिलेंगे। शुक्र को यहाँ बली होना जरूरी होता है। शुक्र अगर 5th हाउस में अपनी राशि की 5th हाउस में तुला के होकर या वृषभ के होकर बैठते हैं, या मीन के होकर बैठते हैं, या अपने मित्र की राशि के होकर बैठते हैं, जैसे मकर में या कुंभ में बैठते हैं, या ये मिथुन हुआ, इस राशि 5th हाउस में, इन राशियों को 5th हाउस में होकर बैठते हैं, तो ये बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं। और आर्ट रिलेटेड फील्ड से, और कोई भी आर्ट रिलेटेड फील्ड हो, म्यूजिक भी हो सकता है, दूसरी आर्ट फॉर्म भी हो सकते हैं, कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्टिंग भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, मॉडलिंग भी हो सकता है, इन तरह की फील्ड, और प्रोडक्शन की फील्ड से भी हो सकता है। इन फील्ड से आपको बहुत अधिक धन प्रदान करेंगे 5th हाउस में शुक्र होने से, ये धन जो होता है। और यहाँ जो शिक्षा भी बहुत अच्छा होता है, संतान भी अच्छे होते हैं। आज तो हम धन दौलत की बात कर रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन की बात शुक्र 5th हाउस में बैठने से ये कर रहे हैं। तो यहाँ भी
बहुत अधिक धन दौलत देंगे। और ये 5th हाउस भी प्रेम प्रसंग का घर होता है, ये भी रोमांस का घर होता है, इंटरटेनमेंट का घर होता है। तो शुक्र यहाँ बैठने से इंटरटेनमेंट में आपकी रुचि होगी, इंटरटेनमेंट पसंद करने वाले, और इंटरटेनमेंट और लग्जरी आपकी लाइफ में जरूर आएगा 5th हाउस में शुक्र अगर बैठते हैं। अगर जैसे मैंने कहा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं या मित्र की राशि में एग्जाम होके, तो आपकी जो है लाइफ बहुत लग्जरियस और रोमांटिक होगा ही होगा। अब शुक्र अगर 11वां घर में बैठते हैं, 11th हाउस में बैठते हैं, तो भी बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं शुक्र। 11th हाउस के शुक्र, 11th हाउस क्या होता है? ये लाभ का हाउस होता है, गेन का हाउस होता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का 11th हाउस मित्र का राशि होता है, और 11th हाउस में रिपीट कर रहा हूं, ये गेन का हाउस होता है, लाभ का हाउस होता है, और हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। और ये जो हमारी भौतिक इच्छा है, डिजायर है ना, ये डिजायर पूर्ति का घर होता है। तो यहाँ शुक्र बैठने से आपको डिजायर फुलफिल होंगे, और आपकी जो धन दौलत की जो इच्छा है, डिजायर है, चाहत है, ये फुलफिल होगा, और आप बहुत धनवान हो सकते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए शुक्र मेल की कुंडली में है, तो पत्नी से बहुत अधिक आपको धन प्राप्ति होगा, और शादी के बाद आपकी धन के आगमन होना और धन की वृद्धि होना शुरू होगा मेल की कुंडली में अगर 11th हाउस में शुक्र बैठते हैं। तो 11th हाउस जो है कनेक्टिविटी का है, लार्ज नेटवर्क का है, फ्रेंड सर्कल का है। तो इस तरह से आपकी जो है वेल्थ की वृद्धि होगी। और 11th हाउस मीडिया और नेटवर्क कनेक्टिविटी का हाउस भी, तो इन फील्ड से जुड़कर आपको बहुत अधिक धन दौलत प्राप्ति हो सकता है, और धन दौलत की रिलेशन में आपकी जो डिजायर है ये आपकी फुलफिल हो सकती है। ये भी एक डिजायर फुलफिल है ना, जो हमारी भौतिक डिजायर होते हैं ये फुलफिल होता है, तो आपको धन दौलत और भोग विलासपूर्ण जीवन भी यहाँ प्राप्त होता है। अब हम 4th हाउस की बात करते हैं। 4th हाउस में भी शुक्र बैठते हैं, तो आपको बहुत अधिक धन दौलत प्रदान करते हैं, क्योंकि 4th हाउस तो सुख का घर ही है, और ये जमीन जायदाद का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, इमोवेबल प्रॉपर्टी का है, और शुक्र खुद में धन दौलत का कारक है, और चौथा घर में बलि भी होते हैं, यहाँ दिग्बली होंगे शुक्र। तो चौथा घर में शुक्र बैठने से आपकी धन संपत्ति में बहुत अधिक वृद्धि होगी। चौथा घर हमारा सुख का है, धन संपत्ति का है, और हमारी जो है कन्वीनियंस का है, वाहनों का है ना। आगे के दिन में घोड़े की, हाथी की बात किया करते थे, और आजकल हम क्या करेंगे, जो है लग्जरियस व्हीकल्स की घर है। ये सुख कैसे होता है, जो भोग विलासपूर्ण जीवन कैसे होता है? व्हीकल चाहेंगे, लग्जरियस और बड़े व्हीकल्स चाहेंगे, और इनकी सुख भोगना चाहेंगे। अच्छी जो है घर, भवन, मकान की सुख भोगना चाहेंगे, और घर में एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए जिन सारी भौतिक सुख साधनों की जरूरत होता है घर में, आपके घर में, उन सारी चीजों को आपको आसानी से प्राप्त होगा 4th हाउस में शुक्र बैठने से। आपकी मकान, भवन, बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े होंगे, लग्जरियस व्हीकल्स होंगे, और हर सुख साधन की चीजें घर में होंगे। तो इस तरह का एक बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन आप जिएंगे 4th हाउस में शुक्र होने से। आई होप आपको आज की चर्चा समझ में आया होगा। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, अपनी परिवार की कुंडली को खोल के देखिए, शुक्र कहाँ बैठे हैं, कितना धन दौलत प्रदान करने वाले हैं, विलासितापूर्ण जीवन देने वाले हैं या नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। आपको अगर कुछ संशय होता है तो कमेंट में आपकी संदेह को लिखिए, कमेंट कीजिए। मैं
रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक कंटेंट लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।